प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। आप कितने लोग आए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए। इसलिए हम आनंद भरा दिल से जो अविनाशी आशा, कोई समूह बात बता रहे थे, मसीह आशा, जीवित आशा, जो हमें सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार करता है, मालूम है? क्योंकि इसके साथ जोड़ा हुआ एक आइटम है बाइबल का, अविनाशी समापन। ये बात दुनिया में आपको मिलेगी, इसलिए हमारी आशा टूटते ही। ये बात को परखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चेले बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ये आशा ऐसा इनएक्टिव रहेगा तो ठंडा हो जाता है, भले अप डाउन होते रहता है, ये नहीं हो रहा है। इसलिए इसको जोड़कर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वक्त को पहचानो। 2000 साल पहले यीशु आया, उसके 4000 साल पहले परमेश्वर ने सनातन सुसमाचार रिलीज कर दिया, जो इंसान को समझ सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन के रूप में ऐसा इंफॉर्मेशन, एक संत ने ऐसा बोला, सनातन सुसमाचार परमेश्वर सबको जीवन देता है, इस फैक्ट जो एदन के बगीचे में शुरुआत हुआ था। और यीशु मसीह का गॉस्पेल जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्यार के एकलौता पुत्र दे दिया, ऐसा इंफॉर्मेशन, एक खबर है। वो खबर हमें मिल गया, हमको क्लैरिटी मिलता है, इंसान के अंदर नित्यता रखा है करके सहोदरी शक्ति देता है, 16 मन होते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गया, अन्याय हो रहा है, हमारे अंदर की आवाज आता है, किधर तो इसका लेन देन हो जाए। खास करके हमारे ऊपर अन्याय होता है तो हम बोलेंगे भगवान पूछेंगे, अंदर आता है आवाज, कोई इंडिकेशन है, टेस्टर लगाएगा तो लाइट दिखने का जैसा है। लेकिन नया नियम मीटर के जैसा है, मीटर में इतना इतना वोल्टेज कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। ये बात को याद रखें, हम लोग वक्त को पहचानो, आज क्या चल रहा है, वचन के आधार पर हमें क्या उत्साह जोड़ना है, इन बातों को देखेंगे। इसके आगे एक वीडियो है, वो वीडियो सिर्फ प्ले करें, 2 मिनट प्ले करें। नमस्कार दोस्तों, BLRT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। 2 विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया, निराशा छाई हुई थी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। एक दुनिया में नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद विश्व में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाएगा। आप लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते ही हैं, फिर भी मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी दुनिया में एक ही लीडर होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही रिलीजन होगा, यानी रिलीजन खत्म हो जाएगा और सब लोग न्यू एज में विश्वास करेंगे और पूरी दुनिया में एक ही करेंसी। अब तक लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए ये एक चेतावनी है कि आप संभल जाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई मजाक नहीं है, ये सच में लागू होगा। मैंने मेरी पिछले वीडियोस में इसके बारे में कई बार जिक्र किया है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानकारी दी है। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए, यूएन का निर्माण हुआ, यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाए। लेकिन अनुभव तो दौर का अनुभव यह था कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के बाद तो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद तो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई, यूएन के बाद तो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लगे। लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल रही। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है।
पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप थे, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होना ही है, होना ही है, होना ही है। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन इसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। उन्होंने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन करके एक संस्था लीजियन करके एक संस्था शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएन शुरू हो गया, नाटो शुरू हो गया। ये सब बातों से राज्य देश के बीच में शांति का बात तो बोलते हैं, लेकिन बनता है और कुछ अपना अपना ताकत बढ़ाते रहता है, क्योंकि हर एक राष्ट्र को दूसरे पर भरोसा ही नहीं। मतलब एग्रीमेंट इधर बना के जाएंगे, उधर जाके प्राइवेटली अपना आर्मी पावर आइटम्स बढ़ाते रहेंगे। इसलिए कि आज वर्धन ने याद दिलाया, आशा ही नहीं। ये आशा 70 साल का जिंदगी का आगे जाने वाला है। ये आनंद आशा जब तक आपके दिल में नहीं आएंगे, आपको इस तरह की बातों को देखना ही पड़ेगा। अभी अपना पीएम साहब ने बोला, हमको भी इससे दूर नहीं रह सकता है, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। जिसको बोलता भी हो, केवल जनसंख्या से होने वाला है ही नहीं। इसका मतलब हमें इसमें शामिल होना, भारत को हटके रह नहीं सकता। उन्होंने बोला ये दुनिया की सोच विचार। मतलब इधर आप ये 70 साल के आगे, 70-80 साल के आगे चलने वाला अनंत जीवन की बातों के बारे में दिल लगाना शुरू करेंगे। याद रखो, परमेश्वर का व्यवहार दिल से है। आप सुना हुआ बातों को आप ध्यान करना शुरू करेगा, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। आप सोचना शुरू करेगा, आपका जीपीएस ऑन हो गया, ऊपर का सैटेलाइट आपको पकड़ना शुरू कर देगा। आज की टेक्निकल भाषा में बोलता हूं। और सोचना शुरू करेगा, आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपको जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, अनगणित प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, घर में झगड़ा है, शराब है, तंदुरुस्ती है, वगैरह वगैरह सब। लेकिन आप तब ये आनंद आशा देने वाले के साथ जुड़ने के लिए कोशिश नहीं करोगे। दुनिया के पास बहुत से समाधान है, उसमें से एक था इधर कोविड-19 आ गया, उसके बारे में वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, सब बोल के आया। वो आने वाला एक खड़ना का नमूना करके बराबर दिखते भी है। 7 साल की जमाने में जब इस्राएल से परमेश्वर व्यवहार करते हैं, यीशु मसीह का कलीसिया को उठा ले जाने के बाद छोड़ दिया गया, दुनिया से परमेश्वर व्यवहार करते हैं, तब एक लोग सरकार के अंदर ऐसे आएंगे। रेवलेशन का 13वां अध्याय में लेकर रखा है, सबको हाथ के ऊपर नहीं तो माथे के ऊपर एक नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आज हमको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा बोला, जैसे आज ये देश के अधिकारी मिलकर एक ट्रेलर के रूप में हो रहा है, वो दिन ये दुनिया चलाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया मसीह विरोधी की तरफ से। ये 7 साल उनको दिया हुआ है, इसलिए वो जमाने के बारे में बीच में लिखे रखा है, आज इससे मसीह में मरने वाला आशीषित। वो जमाना यीशु का मैं हूं करके बोलेगा तो मरने के लिए आप बुलाएंगे। आज हमको इतना तकलीफ नहीं है। ये जमाना और आगे का जमाना का फर्क इतना ही है, उद्धार केवल यीशु मसीह से ही है, क्योंकि मर के जी उठा, पापों का दंड ले लिया और कोई है ही नहीं, उसमें 2 पैसा ही नहीं है। लेकिन वो जमाना में यीशु का करके बोलेगा तो तुमको ये नंबर लेना पड़ेगा, लेने के टाइम या नाम लेने के टाइम आपको बोलना पड़ेगा मैं यीशु को इनकार कर देगा। और अभी का एक लीडर समझो, क्रिस्टोफर उसका नाम है, उसको स्वीकार करके बोलना पड़ेगा। ये कलीसिया जाने के बाद, अभी तक कलीसिया करके पद को आप सारा दिल में याद रखो। कलीसिया दिखने वाले झुंड है ही नहीं। दूसरा अध्याय प्रेरितों की किताब में आखिरी वचन में लिखे रखा, उद्धार पाने वालों प्रभु कलीसिया में मिलाते रहे। जो कोई यीशु मेरे पापों के लिए मरा, अगर यीशु आया नहीं है तो मैं खत्म हो गया, अनंत नाश में आ गया। ये सत्य को समझकर मन फिराओ, एक चेंज ऐसा है। मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रहा, धर्म में, सिद्धांत में, साइंस में, मेडिसिन में, बुद्धि में सब कोशिश करते रहे, वो चलेगा नहीं। मुझे अनंत जीवन में पहुंचने का है तो अनंत जीवन का मालिक प्रभु यीशु मसीह को जो सबूत स्थापित करके दिखाया, मुर्दों में से जीवित कराकर, एकमात्र व्यक्ति दुनिया का, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा करके दिल खोल के, मुंह खोल कर कबूल करेगा
आपका उद्धार हो जाता है, आप अनंत जीवन का वारिस हो। याद रखो, उसमें आपको संस्था में जुड़ने की जरूरत नहीं, पट्टा नींद आता है। इसलिए अनंत जीवन का वारिस हो गया, अगला कदम है आनंद राज्य का वारिस होने के लिए मेहनत करना। इसमें हमें ये होने वाली बातों की सब जानकारी जरूरत है, ताकि हम अपडेट हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। हमको नींद आता बटारियों को, मैं भी सोने वाला आदमी हूँ, प्रचार करने वाले के सामने मैं स्टेज में आके बैठता ही नहीं, क्योंकि बैठेगा तो नींद आएगा, डुबकी मारेगा, तो जाके नीचे आके बैठूंगा। इसलिए हमें ये हकीकत की बातें सुनने से रोकने वाला एक शक्ति है, वो शक्ति नहीं है जैसा परमेश्वर एक व्यक्ति, ये भी व्यक्ति है। बाइबल में साफ साफ बताने वाला 3 व्यक्तियां, नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 इंसान, नंबर 3 शैतान। और शैतान कौन है करके दुनिया को आज की टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में थोड़ा जानकारी है। सबसे बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट, एक क्यों काकू करके जापानी साइंटिस्ट है, दूसरा एक बॉडी टेढ़ा हुआ था, मर गया मेरे ख्याल में, वो सब मिला के ये बोला एलियंस हमारे दुनिया को नजर रख चुका है, वो लोग अपने दुनिया में हमला करने वाला ही है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश मत करो, वो होने वाला भी नहीं। इतना बात बोलेगा तो ये एलियंस बाइबल के आधार पर है, सिंपल पढ़ नहीं है, गिरा हुआ स्वर्गदूत साफ साफ बता रहा है। लेकिन वो लोग ये टर्मिनोलॉजी लेने शुरू नहीं किया है आज साइंस, वो धर्म करके इसको अलग करके रखा है, धर्म की कैटेगरी में रखा है। ये धर्म नहीं है, ऊपर वाले ने नीचे वाले इंसानों के लिए होने वाली बातों का खबर, हो गया बातों का खबर, सब कुछ खुला गुल्ला लिखे रखा हुआ है। याद रखो, परमेश्वर भविष्य के बारे में इसीलिए बताता है, इसलिए कि मैं वर्तमान में जीने के लिए तैयार है। का जरूरत है कि पहला दूसरे वजह में हम ऐसे पढ़ते ना, परमेश्वर का मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, नहीं तो मैं बोलता था मैं जाके जगह तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लेकर जाने के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। बड़ा प्रॉमिस का वर्ड है, लेकिन उसका ओपनिंग वर्ड क्या है? Where there is no assurance about the future, there is no security in the present. आपका भविष्य के बारे में आपको पक्का भरोसा नहीं है, आप वर्तमान में चंचल है, कम से कम बोर तो होगा। मतलब ये सब बकवास के इतने दिन से सुन रहे हैं, आपके बारे में बोल रहा हूं। आनंद जीवन में आनंद मृत्यु, आनंद जीवन, ये दोनों में से एक पक्का ही हमको मां के पेट में पैदा हुआ वो दिन आनंददा सजल हो गया। ये आनंददा में प्रवेश करने से पहले आपको एक व्यक्ति को मिलना है, यीशु मसीह। प्रेरितों का किताब 10वां अध्याय का 42वां वचन पढ़िए, एक्ट्स 10:42। मरे हुओं को और जीवितों को न्याय करने के लिए एक ऑर्डर है, यीशु का चेले को दिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। जीवितों को और मरे हुओं को न्याय करने के लिए अधिकार मुझे मिला है करके बताने के लिए प्रभु यीशु ने एक एक चेले को ऑर्डर दिए। उन्होंने हमें आज्ञा दिया ना, ऑर्डर दिया। ये बात बोलेगा तो इधर उधर का आड़ा टेढ़ा सवाल का सब जवाब अपने आप आ जाता है। ये असोडेस हमको ऑर्डर दिया, मरे और जीवितों को न्याय करने वाला वही है। अब ये न्याय के बाद एक तो आप आनंद जीवन में, नहीं तो आनंद मृत्यु में रहेंगे, ये 100% पक्का है। दुनिया को पता नहीं, इब्रानी 9:27 में पढ़ते हैं ना, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, इतना हम सबको बताएं। धर्म की कोई जरूरत नहीं, बाइबल की कोई जरूरत नहीं, कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, सुबह सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे का बात और न्याय का होना, इसके लिए रेवलेशन की जरूरत है। वही है परमेश्वर का वचन। दुनिया का कोई भी इसम, कोई भी धर्म, कोई भी सिद्धांत एक जजमेंट के बारे में बोलते नहीं। क्यों बोलेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना, मेरा जजमेंट होने वाला करके बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है। सुसमाचार केवल अच्छा नहीं है, मानेगा तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो दंड है। हम मानते नहीं है करके बोलने से वो हटता नहीं है, हमको आया करके भी वो हटने वाला है। अब माने मत माने, नतीजा होने वाला है।
बोटपेट थोड़ा है। ये देखो, वन वर्ल्ड ऑर्डर, एक लोग सरकार, एक लोग करेंसी, एक लोग धर्म, ये सब मिलके परमेश्वर ने मसीह विरोधी या शैतान, दुनिया की शैतान की एजेंट को दिया हुआ जमाना है। इट्स अ गॉड अपॉइंटेड टाइम। परमेश्वर ने उनको दिया। वो 6वां अध्याय में जब वो प्रवेश कर रहा हो, बोलता है सफेद घोड़े पर बैठ कर एक चतुर नेता के रूप में वो लीडर प्रवेश करने वाला है और उसको मुकुट दिया गया, अधिकार दिया गया, परमेश्वर ने दिया। शैतान को पता नहीं है ये कब शुरू होगा, क्योंकि शैतान को ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मालूम है, यीशु मसीह ने बोला खुद बेटा को भी पता नहीं था। एक दिन परमेश्वर ये देखेंगे, राज्य का सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, बाद में अंधा जाएगा। हमको चेतावनी दिया। दूसरे जगह पे यीशु ने बोला, और मनुष्य का पुत्र के आगमन में विश्वास को देखेगा क्या। मतलब आज सुनाने वाला वचन के अंदर से नतीजे से दुनिया दो भाग हो रहा है। हमारा दीवार के ये भाई बहनों बैठा हुआ, ये भाइयों बैठा हुआ, दुनिया भी दो भाग में बदलते ही रहता है। एक दिन पक्का होएगा, परमेश्वर बोलेगा ये लेफ्ट साइड वाले, आपको पता नहीं, लेफ्ट साइड वाले अभी राइट साइड में आएगा नहीं करके परमेश्वर अपना दिमाग में गिन लिया, तब बोलेगा यीशु को जाके तेरा दुल्हन को लेकर आया। तब और विश्वासी आने वाला है ही नहीं करके परमेश्वर को मालूम पड़ेगा। उसमें हमारा जवाबदारी है क्या है? राज्य का यीशु समाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाए, प्रचार करना, बोलना है। प्रभु यीशु अनंत जीवन देता है, राजाधिराजा बनकर आने वाला है, राज्य करने वाला है, खुल्ला खुल्ला डॉक्यूमेंट बना के रखा है ये बात बोलने के लिए। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का इसके बारे में, सीक्रेट सोसाइटीज आज बड़ा अंडरग्राउंड में काम है, आपको जरा जांच पड़ताल उसको करना है। नेक्स्ट, इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको नींद आने दो, लेकिन सोना इस वक्त पे सेफ नहीं है। चलते गाड़ी के दरवाजे पे खड़ा होकर सोना मर्जी आपका है ना, हमको कोई नहीं बोलेगा ये क्यों सोता है करके पूछेगा नहीं, लेकिन डेंजर आपका है। वक्त ऐसा, इधर वचन बताते हैं मैं किस लिए दुनिया में है, परमेश्वर का मेरे साथ का व्यवहार क्या है, मुझे क्या मिला है, मैं क्या कर रहा है, इन बातों को अगर आप सोचने वाला नहीं है, आप ठोकर के मारे में जाने वाला है। ऑनलाइन स्कूलिंग का 2-3 फोटो दिखाया था। दूसरा एक फोटो मुझे मिला था, एक माँ ऑनलाइन स्कूल का जवाब देते रहता है, बच्चा कुर्सी पे बैठकर से नीचा करके सो रहा है, स्टूडेंट सो रहा है और माँ हैंडल कर रहा है। मालूम है, ये ऑनलाइन स्कूलिंग हमें ठोकर का बराबर एक खुलासा करके दिखाया। मालूम है कौन ऑपरेट करता है करके टीचर को पता है, और जवाब मिलते रहता है तो वो ओके करते रहता है। इस तरह ठोकर से बचना है। यीशु मसीह को ग्रहण किया व्यक्ति लोग अगर दिल से ग्रहण किया तो कुछ करने के लिए निकलना है। पहले से तैयार किया भलाई का करने के लिए तुम मसीह यीशु में सृजे। सोने का अधिकार है, आराम करने का अधिकार है। ये सोने वालों एफेसियंस 5:14 उठो मुर्दों में से, जागो, तब मसीह तुम पर संकोगे। एक ग्रुप करके परमेश्वर व्यवहार नहीं करते, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करते। बाप स्वर्ग में गया, बेटा स्वर्ग में गया करके बाप जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली बात याद रखो, अब्राहम के बेटा तेरा मूर्ति पूजक था, अब्राहम को ये बात अच्छा नहीं लगा, अब्राहम को परमेश्वर ने तब बुलाया। मतलब तेरा बाप का तरीका तुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए आज मैं दिखाने वाला जगह पे जाओ करके बुलाकर उसको ऐसे जवाबदारी दिया, ऐसा पोस्टिंग दिया जो विश्वासियों का पिता बन गया, यहूदियों का पिता बन गया, हमारा भी पिता बन गया। नेक्स्ट, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अब एवं सर मेरे पीछे बोलेंगे, वो लाल कलर का बड़ा अक्षर वाला, अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना। मेरा सवाल एक इसके ऊपर है,
अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ आपको प्रवेश करना है तो कौन क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को कुछ करना पड़ेगा? नहीं, वो कर चुका है। तो किसको करना है? हाँ, आपको ही करना है। जो करना है वो करना है। क्या करना पूछेगा तो टक 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 जवाब मिलेगा। इसके लिए बाइबल लिखा हुआ अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने वाला अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया व्यक्ति हुआ। इसलिए आपका अनंत जीवन पक्का भरोसा है ही नहीं। तो कई विश्वासियों का ऐसा डर है, मैंने ऐसा गलती किया इसलिए मेरा उद्धार चले गया। नहीं भैया, पाप से परमेश्वर उद्धार निकालते नहीं है। यू कैन नॉट, ऐसा का भाषा में इस्तेमाल करें, यू कैन नॉट सिन आउट योर साल्वेशन बट यू कैन वॉक आउट ऑफ योर साल्वेशन। तुमको उद्धार से निकल के मुझे नहीं चाहिए यीशु मसीह को करके चले जा सकता है, लेकिन कोई गलती हो गया आपका उद्धार नहीं निकलते। परमेश्वर आपका पीछे पड़ा रहता है, बोल के देखेगा, प्यार से बोल के देखेगा, नहीं तो धक्का मार के नहीं देखेगा। मतलब बीमारी, कमजोरी, मृत्यु तक, मतलब मृत्यु तक डिसिप्लिन में आ जाता है। याद रखिए बात, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा रहेगा तुम ऐसे कुछ बीमार है, तुम तेरे कुछ कमजोर है, तुम्हारे कुछ मर चुके हैं, सो चुके हैं करके बड़ी मतलब लिखे रहता है। ये होता है। और एक संत का मैंने एक बात बोला ना, फिर भी याद दिलाता हूं। विलियम ब्रनाम करके एक व्यक्ति ऐसा सिखाई में इतनी बड़े मिनिस्ट्री किया, लाखों को उद्धार में लाया, लेकिन रॉन्ग टीचिंग में गया। परमेश्वर उसको चेतावनी देते गया, वो माना ही नहीं, परमेश्वर उसको उड़ा दिया। तब लोग प्रार्थना किए, ये मरने वाला व्यक्ति एक्सीडेंट होके मरने के लायक पड़ा था। उसने पूछा विलियम ब्रनाम ने, तेरा मम्मी कहाँ है? आपके बगल में पड़ा है, जिंदा है क्या? नहीं है। मेरा हाथ उठाकर उसके ऊपर रख लिया, मम्मी जिंदा हो गया। तब दुनिया भर की खबर पहुंचा इसके लिए प्रार्थना करने के लिए। भविष्यवाणी भी आया, आई एम टेकिंग आउट द प्रॉफिट आउट ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज ही विल बी लॉस्ट। याद रखो, कुछ लोग मर चुके करके दिन पढ़ते हैं ना, उसका एक रियल टेस्टिमनी। इसलिए अपना परमेश्वर भय योग्य है। अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है तो हम लोग इस रीति से तुम्हारे प्रभु उद्धार करना गए, मेहनत करते रहना है, ठोकर से बचे रहना है। इसके लिए हम बुलाए गए हैं। नेक्स्ट, ये 1881 के पहले, 1881 में जियोनिस्ट आंदोलन शुरू होने से पहले 1867 में लिखा हुआ एक पद है, जेसी रायल करके का प्रोफेसी करके उनका किताब का 65वां पेज में लिखे रखा है फट, उसका मैं धन्यवाद लिखे रखा है। पहले से ही पूरी हो चुकी भविष्यवाणियों के प्रकाश द्वारा अधूरी भविष्यवाणी की व्याख्या करने के लिए एक उच्च समय है मसीह लोगों के लिए। उच्च समय का मतलब ओवरड्यू हो गया। बाइबल में बोला हुआ घटनाएं बहुत कुछ हो चुका है, वो हो चुका है बातों के आधार पर, उसके साथ जोड़ के बताया हुआ होने वाली बातों के ऊपर हम तैयार रहना जबरदस्त जरूरी है करके बाइबल में याद दिला रहा है। एक भाई ने जेसी रायल ने वो लिखे रखा है। नंबर 1, यहूदियों पर श्राप का अक्षरश प्रभाव पड़ा, वैसे ही आशीषें भी हो। यीशु मसीह के मृत्युदंड दिलाने के लिए वो लोग बोला तो पिलातुस गवर्नर ने बोला ये निर्दोषी का खून में मैं जवाबदार नहीं। तब बोलो क्या बोला? चुपचाप बैठने का था, लेकिन बोलो क्या बोला? इसका खून की जवाबदारी हमारे ऊपर और हमारे बच्चे के ऊपर आने दे करके कि श्राप ले लिया बोलो, और वो श्राप मिल गया भी हो। मतलब इतने साल तक लाखों करोड़ों यहूदी लोग कुत्ते के जैसे दुनिया में मरते थे, इंसान नफरत करते थे यहूदी को, इसीलिए कि उनके ऊपर श्राप पड़ा। मतलब उनका मसीहा बनकर उनके चेलों उनके यहूदियों को चुनकर एक काम किया था, सारा सबको पेश किया। इस तरह की अथॉरिटी, सेकुलर अथॉरिटी को ये बोलना पड़ा इसका खून में मैं जवाबदार हूं। मतलब ले लिया, वो श्राप हो गया। तो उनके बारे में दोबारा लिखे रखा है, मत्ती का 23:35 में लिखे रखा है, जब तक तुम न बोले कि प्रभु के नाम में आने वाला आशीषित है तब तक तुम मुझे देखोगे नहीं करके यीशु यहूदियों को मुंह पे लेकर बोला। एक दिन देखने वाला है। हुआ बातों के आधार पर, होने वाली बातों के ऊपर भरोसा रखने के लिए और चेले के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रभु बुला रहा है। विश्वासी बनकर केवल रहने के लिए नहीं,
चेले बनकर आगे बढ़ने के लिए। नंबर 2, बिखराव आश्चर्य था, इसलिए इकट्ठा होना भी। AD 32 में पर्दा फाड़ के दिखाया, AD 70 में मंदिर का जला के दिखाया, AD 135 में उनको इस्राएल से भगा के दिखाया। इतना हुआ तो वायदा उनको दिया हुआ था, मैं दुनिया की कोने कोने से मिस्रईम से इस्राएलियों को इकट्ठा करके लेकर आया। यहोवा यूं कहता है करके बोलने वाला दिन खत्म हो जाएंगे। दुनिया की कोने कोने से इस्राएलियों को लेकर आया परमेश्वर, ये बोलता है करके बोलने वाला दिन आएंगे करके बोला था। ये बात होने वाला है 1948 में हमारे आंखों के सामने सबूत। 1914 में मैं पैदा हुआ नहीं था, लेकिन आंखों के सामने सबूत था। तब तक मसीह विश्वासी लोग, खास करके नामधारी और कुछ मसीह विश्वासी लोग एक थियोलॉजी डेवलप किया था, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी करके। मतलब यहूदियों के साथ परमेश्वर का व्यवहार खत्म हो गया है, अभी क्रिश्चियन लोग, हम लोग ही सब कुछ करना है, हम लोग यीशु मसीह का राज्य बनाना करके मेहनत करना भी शुरू कर दिया। नो, इट बिगन विद ज्यूस, इट विल एंड विद ज्यूस। वो लोग वापस आ गया 1948 में। उनको खत्म करने के लिए इतने दुश्मन लोग, इतने 6 वार्स में कोशिश किया, एक एक वार में उनका एरिया बढ़ते 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 गया। अभी आके अनडिनाइबल अथॉरिटी में वो आके खड़ा। लास्ट अपने उन्होंने प्रार्थना किया यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का ओरिजिनल योजना उनकी है। उन्होंने उनका मसीहा को इंकार कर दिया, उनको हटा कर बीच में ब्रैकेट पीरियड डाला, उसमें हम लोग घुस गए। अगर वो इंकार करता नहीं तो हम लोग पैदा होता ही नहीं। ये सब बातें मालूम होने के लिए आज केवल मसीह को ही, यीशु मसीह के लोगों को ही दिमाग दिया हुआ। तुमको स्वर्ग राज्य का भेदों को समझने के लिए वरदान मिला है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद जीवन पाया हुआ व्यक्ति है तो मेरे साथ बोलना, मुझे स्वर्ग राज्य का भेदों को समझने के लिए वरदान मिला है। परमेश्वर को रिकॉर्ड कर रहा है ताकि आपको आगे बढ़ाए। सियोन का ठाना आश्चर्य था, ऐसा ही भवन बनाना भी होगा। यीशु मसीह ने बोला पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेंगे करके मत्ती का 24 में बताया। और दानियल का 9:16 में बताया होम बलि और अन्न बलि बंद करेंगे। होम बलि अन्न बलि बंद होना है तो उसके पहले शुरू होना है, शुरू होना है तो मंदिर बनना है, मंदिर बनने के लिए पत्थर ईंट सब कुछ रेडी है, कॉर्नर स्टोन तक रेडी है, लेकिन परमेश्वर का सिग्नल नहीं मिला। उन्होंने ओके नहीं किया, इसलिए वो इंतजार कर रहे। एक बार लड़ाई करके और दोनों तरफ खत्म करके बनाने के लिए मिलिट्री निकले हुए थे, लेकिन रबी लोग बोला नहीं नहीं नहीं, ये मसीह आके शांति से बना के देना पड़ेगा। गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आपका पल्स का पल का कंट्रोलिंग उनके पास है। उनकी बातें हम सुन रहे हैं। चार इस्राएल का इंकार आश्चर्य था, इसी प्रकार पुनर्स्थापना भी होगा। रोमी के 11-15 दिन पढ़िए, तो बात पूरा लिखे रहेगा। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, इस्राएल का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, हमारा मेल मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया उनका जाना ग्रहण किया जाना 1948 मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? आखिरी नरसिंह का भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु। क्या साफ साफ लिख रहेगा वो। यहूदी ये नहीं समझते, जाति जाति के लोग ये नहीं समझते। हमको वरदान मिला है, समझना या नहीं समझना आप उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करना पड़ेगा। एक वचन मैं मानता हूं तो आपको समझ में आएगा। गॉड इज इंडिविजुअली डीलिंग विद पीपल। नेक्स्ट रोमन्स 11:1-2। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है, इस्राएल को छोड़ा है क्या? नहीं, नो 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 करके मैं 2-3 वचन उसके अंदर बताया। एशिया भी भविष्यवाणी करके भी ये पता, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, तुम पर भारी नींद का आत्मा उड़ेला है, और उसने तुम्हारी नपी रूबी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्श रूबी सिरों को पर्दा डाला है। परमेश्वर को हम लोग बगल में रखेगा, परमेश्वर हमारे बीच में पर्दा डालता है और बोलेगा तुझे मेरे बातों के बारे में इंटरेस्ट है नहीं ना, तू भी ऐसे। परमेश्वर उसको मुख्य लाइन से लाउडिकिया के कलीसिया को बोलता है तुम ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मोरा मुंह से थूक देता हूं। याद रखो, अपना परमेश्वर मतलब से बात करने वाला। नेक्स्ट पेज। 5 रोटी और 2 मछली से 500 लोगों को खिलाने का काम कर दिया, और सब यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन यीशु बोलता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने
उस पर विश्वास किया था, ऊपर का 5 है ना, ऐसे लोगों को बोला यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच। कुछ समझने की बाहर की बात है ही नहीं ना। देखो ऐसी कोई बात करता है कि आपका सिर के ऊपर जाता है ताकि आपको नींद आना ही पड़ेगा। नहीं, आपको नींद आता है तो आप सोना चाहता है, बस इतना ही। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इधर बैठ के भी घर की बात सोच भी सकता है। मालूम है, चेले बनना है तो मेरे वचन में बने रहना है। यीशु मसीह ने इधर कोई बात नहीं किया है खाना बनाने के टाइम, रोटी बनाने के टाइम, लेकिन मेरे चेले को पहाड़ी भाषा में बोल के चेले लोग नजदीक आए, उनसे बातें करता है। चेला बनना है तो मेरे वचन में बने रहना है। मुझे क्या करना है, ये सवाल आपके अंदर आएगा। ऊपर का जीपीएस आपको पकड़ता है और आपको क्या करना है करके सिखाते रहेंगे। पवित्र आत्मा का जवाबदारी हुई है 24/7 ड्यूटी में है। नेक्स्ट 1 Corinthians 14:24-25। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा लेंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आपको मालूम पड़ा 5,000 लोगों को विश्वास में लाने के लिए चमत्कार की जरूरत था। प्रभु चमत्कार करने में कोई कमजोर है ही नहीं है। और चमत्कार क्या है, उसका आगे का क्या है करके बात बताने के लिए ज्ञान दिया है कलीसिया को बोलना पड़ेगा। आपका बीमारी से आपको चंगाई दिया वो परमेश्वर है ना, वो आपको अनंत जीवन भी देना चाहता है, अनंत आशा भी देना चाहता है। ये बोलने का जवाबदारी हमको दे दिया। वो स्थापित करने के लिए प्रभु अपना ताकत दिखा रहा है। और उसका 16 का आगे वचन में लिखे रखा है, वो जाके वचन प्रचार किया और प्रभु उनके साथ चलकर चिन्ह और चमत्कार उनसे वचन को स्थापित किया। God's work is that. Don't underestimate about it. Miracles, God's power has got a part. एक व्यक्ति, एक इलाके में रहने वाले व्यक्ति मुझे बोला, जोश पास्टर आप इतना ज्ञानी है, आपको सब कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे जैसा अल्लाह लालू को कुछ जिंदगी में करके देखना जरूरी है। हिंदू है दोस्तों, people are attracted to God seeing original power of God. They are taught to be disciples when we divide the word into the truth and then tell them that ये इसीलिए इसने किया है और इसीलिए किया करके बोलने का जवाबदारी हमको दी। इधर कुछ होता नहीं तो इधर आया हुआ पापी पापी बनकर ही बैठता है, इधर आया हुआ रोगी रोगी बनकर ही बैठता है और निकल जाता है तो गया था उसमें 5-6 महीने, लेकिन कुछ हो ही नहीं। पापी धर्मी का मंडली में खड़ा नहीं होता है करके पहला भजन में लिखा है। You cannot even stand up। एक पापी आकर उसका गवाही बोलने के लिए आएगा तो थरथराना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का कार्य मंडला रहा, परमेश्वर का वचन की बातें चल रहा है। याद रखो जवाबदारी हमको दिया हुआ। Every gift of the Holy Spirit 9+ gifts कलीसिया में हुआ नहीं है तो ये देश के ऊपर हमारा असर लाने का प्रथम माध्यम हम बंद कर देते हैं। याद रखो, God has got power। वो पावर इस्तेमाल करके वो बता रहा है, ये पावर इस्तेमाल करके तुम्हारा शरीर को चंगा कर दिया, तुम्हारा नौकरी में प्रमोशन लाके दे दिया। वो परमेश्वर इससे बढ़कर कुछ देने वाला करके बोलने के लिए ज्ञान हमको दे दिया। We are servants of God, we are disciples of God। ये बात बताने के लिए प्रभु ने रखा। इस तरह वो लोग क्या बोलेंगे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, तभी हम प्रचार कर सकते हो। If God whom we preach is not active, is not anywhere available in action, they are surprised। वो लोग चकित हो जाते हैं। और इसीलिए है कि हम लोग वो बात लेते ही, हम लोग उसको अपना अपना व्याख्या में डाल के बगल में कोने पड़ेगा। परमेश्वर चाहता हो यीशु मसीह के पास आया हुआ किसी भी व्यक्ति को छोड़ाएगा। 10 दूसरों के लोग आए थे, 10 को 10 जाओ बोला, चंगा भी हो गया। 9 एक थैंक यू बोलने के लिए नहीं आया, फिर भी चंगा हो गया। एक सामरी आया था थैंक यू बोलने के लिए, ये क्या है, बाकी किसी को नहीं करेंगे। He is not a conjure on miracles or power of God to be operation। हम लोग ही करते हैं, क्योंकि हमारे सामने
हम ऐसी भावना बना के रखा है कि एक सिर का दर्द के लिए ठीक है प्रार्थना होता है, लेकिन ब्लड कैंसर के लिए पता नहीं। प्रार्थना करने के बाद सीधा हम लोग भी बोलेंगे ताकि डॉक्टर को भी मिलो है क्या, बोले हमको भी विश्वास नहीं। मृत्यु से जीवन में एक व्यक्ति को पकड़ के लाने को उनके पास ताकत है। एक शरीर का बीमारी क्या है? जो 32 में हम क्या पढ़ते हैं, मैं अपने पुत्र को भी दे दिया तो बाकी सब बातें क्यों न देगा, है ना? ये एटीट्यूड में हम देखेगा तो मिरेकल इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर क्रेजी अबाउट, इट इज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। डॉक्टर के पास इंजेक्शन नहीं लेके वो इंजेक्शन देता है, लेकिन वो मैं इंजेक्शन देने वाला हूं करके बोल के घमंड करके बोल के घूमता ही नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ड्यूटी होता है। मतलब वो वचन प्रचार किया, प्रभु यीशु उनके साथ चलकर चिन्ह और चमत्कार से वचन को स्थापित किया। डॉक्टर का कोई भी बीमार चंगा होता नहीं है। डॉक्टर का कोई भी इधर आओ मर जाओ फिर कब्रिस्तान में जाने वाला बनेगा तो डॉक्टर इज नॉट क्वालिफाइड। याद रखो, इस तरह हमें प्रभु जवाबदारी नहीं सुना। फरीसी और सदूकियों ने पास आकर परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा दे। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हैं मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हैं आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधले है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों को भेद क्यों नहीं बता सकते? एक बार प्रभु ने दूसरे गॉस्पेल में एक पाखंडी करके बुला के ये फाइनल वर्ड बोला है, लॉर्ड सेज नो द टाइम्स। मैं जाकर दीवार में एक शब्द में प्रचार किया, पर मैं फास्ट आके बोला, पास्ट 4-5 लोग ये बोलते हैं अभी एक काम धंधा को छोड़ के निकलना ही पड़ेगा, ऐसा एक उत्तेजना देने के लिए। मैंने मेरे जिंदगी का गवाही को छोड़ के बात बताया। अंजीर के पेड़ को ए दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हैं कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना होंगी तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पीढ़ी वाली इसका 80 उम्र हो गया। इसका मतलब उनका जन्म हुआ 1943 में। 1943 में इसराइल का जन्म 1948 में हुआ। पीजी वर्गीस के जैसा 1948 के पहले जीवित था। कुछ लोग दुनिया में रहेंगे जब प्रभु यीशु गलीशा को लेने को आएगा। एक आदमी को मथुसेलह के जैसा 969 तक घसीट के लेके जाने के लिए परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 969 मथुसेलह ही मरेगा तो प्रलय आएगा, इसका मतलब परमेश्वर इंतजार करते करते मथुसेलह का जिंदगी को घसीटते घसीटते गया, खींचते गया, लंबा करते करते गया। इधर क्या होता है, ये 1948 का घटना, इसराइल वापस आया हुआ, बातों को देखा हुआ, कुछ लोग जिंदा रहेगा, प्रभु यीशु अपना गलीशा को लेकर वापस आएगा। इन दिनों में मेरे मुंह से सब निकलता था, सालों का इंतजार मत करो, महीनों का इंतजार करो। ऐसे घटनाएं हो रहा है। मतलब आप जरा स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट हो, दुनिया में परमेश्वर क्या करता देखने के लिए जरा आंख खोल दो। बैठ के सोने का अथॉरिटी है आपको, लेकिन हम दरवाजे पे खड़ा है। खोलो आंखें। आगे नेक्स्ट लास्ट लूक 13:69 कि उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता है परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल के वो भूमि को क्यों रोक रखते हैं? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल तो फला, नहीं तो उसे काट डाल। इसराइल को प्रभु ने सूचना करके बताया हुआ बातें। आज वो प्रभु इधर आएगा तो अपना कलीसिया के बारे में क्या बोलेंगे? 1 साल और रहने दी। इतना तकलीफ लेके मैं उनको छुड़ाया है, इतना कीमत ली, आज भी वो लोग एडजस्टमेंट की बातें बोलकर घूम फिर रहा है, करके बोलना पड़ेगा। आए खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बनाया है, मैं बिगड़ गया था, लेकिन आपने मुझे प्यार किया। मेरे पापों का दंड लेने के लिए प्रभु यीशु को दुनिया में भेजा। मैं पापी के लिए प्रभु यीशु दंड ले लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा पापों का दंड ले चुका है, वो मर के जी उठा है, वो मेरा प्रभु है। आगे का दिनों को हे प्रभु यीशु मैं आपके लिए जीऊंगा। आप जो चाहता है वो करने के लिए, आप जहां भेजता है उधर जाने के लिए मैं मेरा जिंदगी तन मन आत्मा से समर्पण करता हूँ। बचा हुआ मेरा जिंदगी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। हे प्रभु यीशु मुझे मदद करना। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।